Assalamu alaikum to class. I am your English teacher from Junior Campus High School. How are you students? I hope you all be fine. तो बच्चों आज हम न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश वर्कबुक का काम करेंगे और खोलेंगे पेज नंबर 42। चैप्टर नेम है हमारा बच्चों द फ्लाइंग मशीन 2। हेडिंग है हमारी बच्चों कंपेयरिंग थिंग्स। कंपेयरिंग थिंग्स मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कहाँ वो देखते हैं। तो बच्चों हमारी इंग्लिश बुक में आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि दो एक जैसी चीज़ों में फ़र्क को वाज़ेह करना कंपेयरिंग कहलाता है। ठीक है, दो एक जैसी चीज़ों में फ़र्क को वाज़ेह करना कंपेयरिंग कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये डार्क शर्ट है लेकिन ये डार्कर है। ठीक है, ये बिग बैग है लेकिन ये बिगर है। ये शॉर्ट बॉय है लेकिन ये शॉर्टर है। ठीक है, चीज़ों में दो एक जैसी चीज़ों में फ़र्क को कंपेयरिंग कहते हैं। ये देखें बच्चों, ये एक पेंसिल है, ये एक बिग पेंसिल है। ठीक है, लेकिन ये एक बिगर पेंसिल है। ठीक है, क्योंकि ये इससे भी ज़्यादा बिग है। ठीक है, इसी तरह बच्चों ये एक शॉर्ट पेंसिल है लेकिन ये इससे ज़्यादा शॉर्ट है, इसलिए इसको शॉर्टर कहेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट है और ये शॉर्टर है। ये बिग है, ये बिग है और ये बिगर है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गई होगी। कंपेयरिंग थिंग्स, which is faster, which is bigger, which is more expensive. Talk about the following. Find suitable words in the box to pair with the words A. Write the word in the blanks under B. अब यहाँ बच्चों हमारे पास दो कॉलम दिए गए हैं। ठीक है, एक कॉलम ए है, उसमें ऑलरेडी हमारे पास वर्ड्स दे दिए गए हैं। कॉलम बी में हमारे पास डैशेस दी गई हैं और हमारे पास नीचे यहाँ बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। हमको कहा गया है कि दो ऐसी चीज़ें जो मिलती जुलती हैं जिनको हम कंपेयर आपस में कर सकते हैं, वो इस बॉक्स से चूज़ करके आपने यहाँ लगानी है। ठीक है, जैसे एन एरोप्लेन को आप कंपेयर कर सकते हैं हेलीकॉप्टर से। यहाँ हमारे पास हेलीकॉप्टर का ऑप्शन नीचे भी मौजूद है, तो हम इसको बारी बारी यहाँ राइट कर लेंगे। अ बॉय ऑफ 6, अ बॉय ऑफ 6 को बच्चों अ मैन ऑफ 35 से कंपेयर कर सकते हैं। आकार को बच्चों हम करेंगे अ मोटर बाइक से। यहाँ बच्चों एक क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन के लिए हम इस क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं। ठीक है, दो एक जैसी चीज़ें देखनी है ना, तो क्वेश्चन का मैच क्वेश्चन से ही बनेगा, क्वेश्चन को क्वेश्चन से ही कंपेयर किया जा सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 + 4। अब पीकॉक एक बर्ड है और यहाँ पे कोई बर्ड है जी, क्रो। एन ओल्ड बाइसिकल एक ख़ास बाइसिकल है जो पुरानी है, तो हम उसको अ न्यू बाइसिकल से कंपेयर कर सकते हैं। माउंट एवरेस्ट आपको पता है बच्चों माउंटेन है, यहाँ हमारे पास बिग हिल लिखा हुआ है, हम बिग हिल से उसको कंपेयर कर सकते हैं। अब बनाना आपको पता है बच्चों फ्रूट है, फ्रूट ऐसा है कि सॉफ्ट है, तो यहाँ भी कोई सॉफ्ट चीज़ है जी, यहाँ पर हमारे पास अ टोमेटो है, तो हम इसको अ टोमेटो से कंपेयर कर सकते हैं। हट बच्चों आपको पता है हाउस को कहते हैं, छोटा सा हाउस होता है, हाउस को हम जो है कंपेयर कर सकते हैं अ मैंशन से। मैंशन एक बहुत बड़ा हाउस होता है, तो हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ओके, आगे है बच्चों पेज नंबर 43 पे हमारे पास पार्ट 2 है। When you have written all the words under B, make oral sentences about the pairs.
Example, a bed is softer than a bench. Use adjectives from the list below or ones you can think of yourself. अब यहाँ बच्चों उन्होंने हमें कहा है कि हमने ये जो पेयर्स बनाए थे पेज नंबर 42 पे, इसको आप देखते हुए सेंटेंसेस जो हैं वो बनाएं, और ये आपके ओरल सेंटेंसेस होंगे, इन्हें आपने रिटन फॉर्म में नहीं लिखना, ठीक है बच्चों। और उन्होंने हमें कहा है कि आपने ये एडजेक्टिव जो पेज नंबर 43 पर दिए गए हैं आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, इन एडजेक्टिव्स को। इसके अलावा अगर आप अपने पास से भी कोई एडजेक्टिव यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वो ये कि एक चीज़ बिग है तो उससे नेक्स्ट चीज़ को आपने बिगर कहना है, एक चीज़ स्मॉल है तो दूसरी चीज़ को आपने स्मॉलर कहना है, एक चीज़ हाई है तो दूसरी चीज़ को आपने हायर कहना है। आप जानते हैं ना कि हम दो चीज़ों को कंपेयर करने लगे हैं, ठीक है। एक हाई है तो दूसरी हायर है, एक टॉल है तो दूसरी टॉलर है, एक एक्सपेंसिव है तो दूसरी मोर एक्सपेंसिव है, एक गुड है तो दूसरी बेटर है, एक प्रिटी है तो दूसरी प्रिटियर है, एक ब्यूटीफुल है तो दूसरी मोर ब्यूटीफुल है, एक ओल्ड है तो दूसरी ओल्डर है, एक यंग है तो दूसरी यंगर है, एक फास्ट है तो दूसरी फास्टर है, एक स्लो है तो दूसरी स्लोअर है, एक डिफ़िकल्ट है तो दूसरी मोर डिफ़िकल्ट है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इनको आपने जहन में रखते हुए इस पेज पे मौजूद आपके पास जो पेयर्स दिए गए हैं आपने इनकी सेंटेंस प्रैक्टिस घर में करनी है। ये सेंटेंसेस आप अपने घर में मामा को बना के सुना सकते हैं या अपने फादर को भी सुना सकते हैं, ठीक है। एक दफ़ा हम प्रैक्टिस करते हैं और आप गौर से सुनिएगा, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो इसी तरह आपने अपने फ्रेंड्स को भी आप जो है ना वो सुना सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि आप मेरी तरह सेंटेंस बना के दिखाओ। तो बच्चों ये आपने ओरल प्रैक्टिस करनी है। कॉलम ए कॉलम बी, यहाँ देखें बच्चों एरोप्लेन है और हेलीकॉप्टर है। आपको मालूम है कि एरोप्लेन बड़ा होता है और हेलीकॉप्टर छोटा होता है, तो हम कह सकते हैं एन एरोप्लेन इज़ बिगर दैन अ हेलीकॉप्टर, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं अ हेलीकॉप्टर इज़ स्मॉलर दैन एन एरोप्लेन, ठीक है। या एन एरोप्लेन इज़ फास्टर दैन अ हेलीकॉप्टर। बहुत से सेंटेंस बन सकते हैं बच्चों, इन दो पेयर से आप 3 से 4 सेंटेंस बना सकते हैं। अ बॉय ऑफ 6, अ बॉय ऑफ 6 छोटा है, अ मैन ऑफ 35 बड़ा है, तो हम कह सकते हैं अ बॉय ऑफ 6 इज़ यंगर दैन अ मैन ऑफ 35, ठीक है। अ कार और अ मोटर बाइक, अब आपको पता है कार बड़ी होती है मोटर बाइक छोटी होती है, आप इनको इस तरीके से भी कंपेयर कर सकते हैं। आपको ये भी मालूम है कि कार की स्पीड फास्ट होती है मोटर बाइक से, तो आप कह सकते हैं अ कार इज़ फास्टर दैन अ मोटर बाइक। ये एक सम दिया गया है, ये भी एक सम दिया गया है, तो आप कह सकते हैं दिस सम इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन दिस, ठीक है बच्चों। ये भी बर्ड है, ये भी बर्ड है, पीकॉक भी बर्ड है, क्रो भी बर्ड है, लेकिन एक ब्यूटीफुल है और एक इतना ब्यूटीफुल नहीं है, तो हम कह सकते हैं अ पीकॉक इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन अ क्रो। इसी तरह बच्चों एक ओल्ड बाइसिकल है और एक न्यू बाइसिकल है, इनमें भी फ़र्क हो सकता है। ओल्ड बाइसिकल की स्पीड कम हो सकती है, न्यू बाइसिकल की ज़्यादा हो सकती है। ओल्ड बाइसिकल सस्ती हो सकती है, न्यू बाइसिकल एक्सपेंसिव हो सकती है। तो आप कह सकते हैं एन ओल्ड बाइसिकल इज़ स्लोअर दैन अ न्यू बाइसिकल। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट बच्चों दुनिया में मौजूद जो पहाड़ हैं उनमें सबसे बड़े पहाड़ का नाम माउंट एवरेस्ट है। तो बच्चों उसको आप किसी भी बिग हिल होती है छोटी सी पहाड़ी, ठीक है। अब बिग हिल का मतलब है कि पहाड़ियों में वो पहाड़ी तो है लेकिन वो छोटी है, ठीक है। छोटी बड़ी पहाड़ी लेकिन वो माउंट एवरेस्ट से छोटी है, एक बड़ा पहाड़ जो माउंट एवरेस्ट से छोटा हो, तो इसको आप सेंटेंस में बनाएं। तो आप कह सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट इज़ बिगर दैन एनी बिग हिल, ठीक। अब बनाना, अब बनाना आपको देखा बच्चों और टोमेटो, बनाना टोमेटो से बड़ा होता है, सॉफ्ट भी होता है ज़्यादा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं अ बनाना इज़ बिगर दैन अ टोमेटो। अ हट, हट और मैंशन, हट आपको पता है बच्चों छोटे घर को कहते हैं और मैंशन बहुत बड़ा होता है। इसी तरह हट जो है वो चीप होता है और मैंशन एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं अ मैंशन इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन अ हट। अब यहाँ आप
पहले कॉलम बी का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि आप कॉलम ए ही का वर्ड पहले यूज़ करें। तो बच्चों ये आपने प्रैक्टिस अपने घर में करनी है, ठीक है। ये आपने सेंटेंसेस एक दूसरे को सुनाने हैं, अपने फ्रेंड्स को भी आप सुना सकते हैं, उनसे सुन भी सकते हैं, आपको मज़ा आएगा। बच्चों अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।